नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रवीण सिंह पीएस हिंदी क्लासेज में आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली क्लास में हमने संधि और संधि में स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वो है गुण संधि। तो एक बार जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्वर संधि और उसमें दीर्घ स्वर संधि, थोड़ा सा देख लें इनको। दीर्घ स्वर संधि में पहली चीज 7 स्वरों का प्रयोग होता है। अ आ, ई ऊ तथा री। इन 7 स्वरों में अ आ समान स्वर हो गए, ई समान स्वर हो गए, ऊ समान स्वर हो गए और री के बाद री। इनमें से कोई भी आगे पीछे आता है हमेशा दीर्घ का निर्माण होता है, यानी दीर्घ में निर्माण होता है। आ का निर्माण होता है, ई का निर्माण होता है, ऊ का और निर्माण होता है दीर्घ री का। क्लियर है? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपके गुण संधि और स्वर संधि का दूसरा महत्वपूर्ण भेद है आपके गुण संधि। गुण संधि में क्या रहता है? गुण संधि में प्लस से पहले अ या आ में से कोई भी स्वर रहेगा, या तो अ होगा या आ हो जाएगा। उसके बाद में अगर ई या ई में से कोई भी स्वर आए निर्माण होता है ए का। कहने का मतलब क्या है कि अ के बाद में अगर ई आ गया तो भी ए, पहले अ है बाद में ई आ गया तो भी ए, पहले आ बाद में ई तो भी ए, और पहले आ बाद में ई तो भी ए। चारों स्थितियों में निर्माण किसका होगा? ए का होगा। ठीक है। दूसरी जो स्थिति बनती है, अ आ के बाद में अगर ऊ या ऊ में से कोई भी स्वर आता है निर्माण होता है ओ का। यानी अ के बाद में अगर ऊ आ गया तो निर्माण हो जाएगा ओ का। पहले आ और बाद में ऊ तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। पहले अ और बाद में ऊ तो भी ओ बन जाएगा, और पहले आ और बाद में ऊ तो भी ओ बन जाएगा। चारों स्थितियों में निर्माण किसका होना है? ओ का ही होना है। ठीक है। फिर है आपके अ के बाद में अगर री आ जाए, क्या आ जाए? री। यानी अ और आ और बाद में आ गया री, निर्माण होता है अर का। ठीक है। यानी आपके गुण संधि में किस किस का निर्माण हो गया? ए, ओ और अर। इसमें र आधा है, ये चीज ध्यान रख लेना, हलचिन लगाया हुआ है। देखिए, अ के बाद में ई आने पर ए, ये बन गया, इसको रेखांकित कर लेना। ऊ आने पर ओ, इसको रेखांकित कर लेना, तथा री आने पर अर का निर्माण होता है। ठीक है। किस प्रकार से? देखिए, जैसे न धन इष्ट, मैंने आपको पहले ही बताया ये न लिखा हुआ है, इसमें अ शामिल है। अ के बाद में क्या आ गया? अ के बाद में आ गया आपके ई। ठीक है। इसको आप अलग लिख सकते हो ऐसे, न आधा बना दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया अ और उसके बाद मैंने लिख दिया इष्ट। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, अ प्लस ई, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ए। ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब इस ए की मात्रा वापस किस में लग जाएगी? न में। शब्द क्या बन जाएगा? नेस्ट। कौन सी संधि है? गुण संधि। आ गई बात समझ में? ठीक है। फिर देखिए, तो यहां पे शब्द क्या बन गया? न धन इष्ट क्या हो गया? न धन इष्ट हो गया नेस्ट। फिर देखिए, यादव धन इंदु, अ आ रहा है, वह में अ शामिल है, बाद में आ गया आपके ई,
और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा याद वेंदु। ये लीजिए, यहां पर देखो ए की मात्रा आ गई। अब यहां पे आप देखिए ई के ऊपर अनुस्वार है, तो यहां पर भी हमने ए के बाद क्या लगा दिया? अनुस्वार लगा दिया। ऊपर चाहे आधा र आ रहा हो, चाहे अनुस्वार आ रहा हो, वो वैसे है वैसे ही रह जाएगा। फिर देखिए स्वधन, यहां पे इच्छा होगा, ये शब्द यहां पे गलत आ गया। स्वधन इच्छा, ठीक है। शब्द क्या बन जाएगा? यहां पे व में अ, यहां पे ई, शब्द हो जाएगा स्वेच्छा। ये लीजिए। फिर है उपधन इच्छा। देखो यहां पे अ आ रहा है, यहां पे ई आ रहा है, शब्द क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा और शब्द हो जाएगा उपेक्षा। आ रहा है समझ में? आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। महाधन उत्सव, यहां पर आ, यहां पर उ, ध्यान रखें आ के बाद में उ आ रहा है, ओ बन जाएगा, शब्द क्या होगा? शब्द हो जाएगा महोत्सव। ये लीजिए, क्या हो जाएगा? महोत्सव। फिर देखिए नव धन ऊढ़ा, यहां पे देखिए व में अ, यहां पे उ, शब्द क्या बन जाएगा? नवोढ़ा। उ आ रहा है, ओ बन जाएगा। अ के बाद उ आता है तो क्या बनता है? ओ। प्रधन उज्ज्वल, ये उज्ज्वल भी शब्द शुद्धि की दृष्टि से इन्होंने यहां पे गलत लिख दिया है। उज्ज्वल में दोनों ज आधे आते हैं, ठीक है, तो इसको अपन मिलाएंगे। यहां पे प्र में अ है, यहां पे उ आ गया, शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा प्रोज्वल। इस तरीके से होगा। ऋषिक धन ईस, यहां पे देखो क में अ शामिल है और यहां पर आ रहा है ई, अ प्लस ई हो जाएगा ए, शब्द हो जाएगा ह्री सी के स। अपन लिखते हैं ना ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द नहीं होता, शब्द होता है ऋषिकेश। फिर देखिए ज्ञान धन उदय, यहां पे आ रहा है अ, यहां पे आ रहा है उ, अ के बाद उ आ रहा है, क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, शब्द बनेगा ज्ञानोदय। गुड़ाका धन ईस, आ के बाद में ई, शब्द आ जाएगा गुडाकेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, शिव के लिए भी आता है, अर्जुन के लिए भी आता है। नेक्स्ट देखिए संधि, शीत धन ऋतु, यहां पे अ, यहां पे री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझ लेना। देखो अ के बाद में री आ रहा है, इसको थोड़ा मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। जैसे ये हो गया आपका, त को मैंने आधा कर दिया, यहां पर अ, इसको अलग कर दिया, इस त में से अ को अलग किया तो त आधा हो गया, और बाद में आ गया ऋतु, ठीक है। अब देखिए अ के बाद में री आ रहा है, दोनों मिलके क्या बनेंगे? दोनों मिलके बनेंगे अर। यहां अ, यहां री, ये दोनों मिल गए हैं और ये दोनों मिलके क्या बन गया है? अर बन गया है, ठीक है। अब क्या होगा? ये अ तो जाएगा इस आधे त में, तो इस आधे त को पूरा कर देगा ये शीत, और ये जो आधा र है ये पीछे वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में जाएगा और ये शब्द बन गया सीतरतु। आराम से समझोगे ना, समझ में आ जाएगा। शब्द क्या बन गया? सीतरतु। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहां शब्द आ जाएगा सीतरतु, शीत ऋतु। फिर है अंत्य धन इष्टि, यहां पे देखोगे य में अ है, बाद में ई आ रहा है, दोनों मिलके ए हो जाएगा, शब्द हो जाएगा अंत्येष्टि। कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी संधि पढ़ रहे हो? गुण संधि, ठीक है। फिर देखिए भोजन धन इच्छुक, यहां पे अ, यहां पे ई, अ के बाद में ई आ रहा है, दोनों मिलके क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ये हो जाएगा भोजनेच्छुक।
भोजन करने का जो इच्छुक हो वो हो जाएगा भोजनेच्छुक। फिर है मम धन इतर, यहां पे अ, यहां पे ई, इसमें भी ए बनेगा, गुण संधि है, शब्द बन गया आपके ममेतर। कई परीक्षाओं में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है योग धन ईश्वर, देखो ग में आ रहा है अ, बाद में आ रहा है ई, अ के बाद ई आता है, क्या बनेगा, ए बनेगा, और शब्द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा योगेश्वर। कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है, फिर देखिए सह धन उदय, यहां पे अ, यहां पे उ, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये उदय नहीं है, ये यहां पर है उदर। ठीक है, यानी पेट। सह धन उदर, ये बनेगा सहोदर। एक ही पेट से जन्मे हुए सगे भाई के लिए अपन प्रयुक्त करते हैं सहोदर शब्द। फिर है प्रधन इसिति, अ के बाद में ई आ रहा है, शब्द बन जाएगा प्रेसिति। फिर है यथा धन इष्ट, यहां पे आ, यहां पे ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ के बाद ई आ रहा है, ये क्या बनेगा, ए बनेगा, शब्द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा यथेष्ट। फिर देखिए रमा धन ईस, आ के बाद में ई, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा रमेश। फिर देखिए अतिशय धन उक्ति, यहां पे अ, यहां पे उ, अ प्लस उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा अतिशयोक्ति। ये लीजिए। फिर शब्द है आद्योपांत, अब हमें करना है संधि विच्छेद। देखो ये जितने भी अपन पहले हो गई संधि, अब कुछ शब्द है उनका हमें करना है संधि विच्छेद। अच्छी तरह से ध्यान रखना किस प्रकार से हम इनका संधि विच्छेद कर रहे हैं। जैसे पहले शब्द आ गया, अब पहली बात दिमाग में फीड कर लो, गुण संधि में या तो क्या हो रहा है, निर्माण ए का, या किसका निर्माण होगा, ओ का, या किसका निर्माण होगा, अर का। तो संधि विच्छेद या तो एक के स्थान से होगा, या ओ से होगा, या अर से होगा। ये हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना है संधि विच्छेद करते समय। अब जैसे शब्द आ गया अन्योदर, अब यहां पे आप देखिए यहां पर आ रहा है ओ, यो में, इसका मतलब संधि विच्छेद यहां से होगा। जब भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां से संधि विच्छेद होता है वो वर्ण जाता है प्लस से पहले, तो यह जाएगा प्लस से पहले। अब देखो ओ बन रहा है, ओ कब बनता है, जब प्लस से पहले अ या आ में से कोई स्वर हो, बाद में उ आए, तो जो यह है उसमें या तो अ की मात्रा है या आ की मात्रा है। ठीक है, तो हमें पता है अन्य होता है, अन्य धन, बाद में उ आएगा तभी तो ओ बनेगा, और बाद में आ जाएगा उदर। ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अन्य धन उदर शब्द हो गया अन्योदर। फिर देखिए कथोपकथन, अब यहां पे देखिए यहां पर ये आ जाएगा ओ हो गया। यहां पर आप देखोगे ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यहां पर ये जो थ है ये जाएगा प्लस से पहले, थ में या तो अ या आ की मात्रा है और बाद में आ जाएगा उ, तो हमें पता है कथन से संबंधित है ये, तो यहां पर हो जाएगा कथ धन उपकथन। कथाधन उपकथन भी कई जगह हो सकता है, लेकिन कथ धन उपकथन, कथन धन उपकथन। फिर है दर्पोक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दर्प का मतलब होता है घमंड। यहां पे देखिए ओ आ रहा है, यहां से संधि विच्छेद होगा जो, तो यहां पर आप ये जो प है ये जाएगा प्लस से पहले। अब इस प के ऊपर देखो र लगा हुआ है, तो ये र लगा हुआ ही रहेगा, और ये प में अ की मात्रा लग जाएगी, ये बनेगा दर्प यानी घमंड, और ओ बन रहा है तो बाद में आएगा उ यानी उक्ति। घमंड से भरा हुआ कथन, उसको अपन क्या कह सकते हैं, दर्पोक्ति। ठीक है, फिर देखिए सोल्लास, यहां पर ये जो सो शब्द आ रहा है यहां संधि हुई है, ओ आ रहा है,
कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्या होगा? स जाएगा प्लस से पहले। स में किसकी मात्रा लगेगी? स में अ या आ की। तो हमें पता है स अ लगेगी। स धन ओ बन रहा है तो बाद में आएगा उ और शब्द बन जाएगा उल्लास। स धन उल्लास शब्द हो गया सोल्लास। फिर देखिए सांगोपांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। ये जो ओ है यहां पे संधि हुई है, यहां से संधि विच्छेद होगा। ग जाएगा प्लस से पहले, ठीक है। अब इस ग में या तो अ की मात्रा है या आ की, तो हमें पता है ये शब्द बनता है सांग, ठीक है। फिर आएगा उ और ये हो जाएगा उपांग। सांगोपांग का मतलब होता है पूर्ण रूप से, कहते हैं ना सांगोपांग वर्णन, जिसका हम पूर्ण रूप से वर्णन करते हैं, या कोई भी जो है उससे संबंधित पूरा वर्णन जो आता है उसको कहते हैं सांगोपांग। फिर देखिए आद्योपांत, यहां पे ये द आधा है, ध्यान रख लेना। यो यहां से संधि विच्छेद होगा क्योंकि ओ बन रहा है, यह जाएगा प्लस से पहले, ये हो जाएगा आपका आद्य, ठीक है। ओ बन रहा है बाद में आएगा उ, ये हो गया उपांत। बैठे दिमाग में? बैठेगी, थोड़ा सा धैर्य रखें। रसोद्रेक, रसोद्रेक यहां पे देखिए ये सो, ये ओ आ रहा है, ठीक है। ये यहां पर ओ आ रहा है, स जाएगा प्लस से पहले, तो हमें पता है रस होता है और बाद में हो जाएगा उद्रेक। रस धन उद्रेक शब्द क्या हो गया? रसोद्रेक। फिर देखिए वैरोद्धार, शब्द क्या है? वैरोद्धार। ये वैसे शब्द यहां पे गलत लिखा है, ये ऐसे लिखा जाएगा वैरोधार, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये यहां से संधि विच्छेद होगा रो से, र जाएगा प्लस से पहले, तो ये होता है वैर, ठीक है। वैर यानी दुश्मनी जो होती है। अब यहां पर शब्द आ जाएगा आपके ऊ धार, ये लीजिए, क्लियर है। फिर है नवोन्मेष, यहां पे देखिए ओ, व में ओ की मात्रा लगी हुई है, यहां से संधि विच्छेद होगा और ये व जाएगा प्लस से पहले, नव धन उन्मेष, ये लीजिए। और फिर है सप्तर्षि। अब ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सप्तर्षि में देखो क्या है, त जो है त के अंदर अ की मात्रा है और बाद में ये आधा र आ रहा है, इसका मतलब अर बन गया, ठीक है। तो अ किस में मिला हुआ है? त में, इसका मतलब त जाएगा प्लस से पहले और ये लिखा जाएगा सप्त, ठीक है। फिर बाद में अर बना है तो बाद में क्या आएगा? री आएगा और ये लिखा जाएगा ऋषि, सप्त धन ऋषि शब्द बन जाएगा सप्तर्षि। आ गई बात समझ में? 10 सेकंड के लिए इसको देख लें। जो भी यहां पे क्लास आपके सामने मैं ले रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपको इसी चैनल का, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी ताकि ये चीजें जो उपलब्ध है वो आपको वहां पर आराम से उपलब्ध हो जाए और उसको आप आराम से देख सको, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ गई बात समझ में? चलिए, फिर है आपके संधि विच्छेदी है हिमोपल। यहां पे आप देखिए ओ आ गया, ओ आ गया, इसका मतलब गुण संधि है, ओ गुण संधि में ही बनता है। म जाएगा प्लस से पहले, म कहां जाएगा? प्लस से पहले, तो यहां पे हमें पता है हिम होता है क्योंकि म में या तो अ की मात्रा है या आ की, तो हमें पता है हिम होता है। बाद में ओ बन रहा है, इसका मतलब ऊ आएगा, उपल, ये लीजिए। फिर कणवर्षी, जैसे सप्तर्षि आया था वैसे ही कणवर्षी है, व में हो गया अ और ये आधा र, अर बन गया, तो ये जो व है ये प्लस से पहले जाएगा और ये हो जाएगा कण्व। अर बन रहा है तो बाद में रहेगा री और सी का सी, कण्व धन ऋषि, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर देखिए सोत्साह, यहां पे देखो ओ यहां पे आ रहा है तो यहां से आपके संधि विच्छेद होगा,
स प्लस से पहले जाएगा और इसमें अ की मात्रा ही रहेगी, स धन उत्साह हो जाएगा। फिर है प्रवेशोत्सव, यहां पे देखो ओ की मात्रा अच्छी तरह देख लीजिए, ओ किस में बनता है, ओ बनता है गुण संधि में, स जाएगा प्लस से पहले, शब्द हो जाएगा प्रवेश धन उत्सव। फिर है चित्रोपम, ओ बन रहा है गुण संधि, त्र जाएगा प्लस से पहले। अब चित्र या चित्रा तो हमें ध्यान रखें अ की मात्रा लगेगी, चित्र धन उपम, ये लीजिए। फिर देखिए गंगोर्मी, यहां पे देखिए ओ की मात्रा आ रही है, गुण संधि है, ग जाएगा प्लस से पहले, तो हमें पता है गंगा धन उर्मी। पश्चिमोत्तर, यहां पे देखिए ओ आ रहा है, इसका मतलब गुण संधि है, म जाएगा प्लस से पहले, शब्द हो जाएगा पश्चिम धन उत्तर। अंकेक्षण, यहां पे भी ध्यान रखें, ये क के ऊपर ए की मात्रा लगी है, क जाएगा प्लस से पहले और शब्द होगा अंक धन, यहां पर ए बना है तो ये आ जाएगा इक्षण, क्योंकि ई आता है तभी तो भाई, अ के बाद ई आता है तो ए, अ के बाद उ आता है तो ओ, और अ के बाद री आता है तो अर। कौन सी संधि है? गुण संधि। सुधेंदु, ध्यान रखें यहां पर भी ए आ रहा है, ध जाएगा प्लस से पहले, और यहां पे ध्यान रखें सुधा होता है, सुधा, और बाद में आ के बाद में क्या आएगा कि ए बनेगा, ई आएगा, और ये होगा इंदु। यहां पर देखो ये जो अनुस्वार द के ऊपर लगा है वो वैसे यहां ध के ऊपर लगना चाहिए, ये यहां नहीं आएगा, सुधेंदु शब्द है, इंदु में यहां पे लगेगा, ठीक है। फिर ये शब्द है, ये भी यहां पे गलत टाइप हो गया है, ये होता है वर्षर्तु, ये शब्द है। अब इसको अच्छी तरह देख लेना, देखिए स में आ रहा है अ और बाद में आ रहा है र, इसका मतलब अर हो गया, ठीक है। अब ये जो स है ना, ये प्लस से पहले जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे स के ऊपर क्या है, स के ऊपर र है, तो ये वैसे ही रहेगा। अब इस स में या तो अ की मात्रा है या आ की मात्रा, अब आप बता दीजिए वर्ष होता है या वर्षा होता है, ऋतु से संबंधित वर्षा होता है, तो यहां पे पहले आ जाएगा वर्षा, ठीक है। अब अर बन रहा है तो बाद में क्या आएगा, री, तो ये हो जाएगा ऋतु, वर्षा धन ऋतु, शब्द हो गया आपके वर्ष ऋतु। आ गई बात समझ में? ये आपकी गुण संधि जो है वो आपके कंप्लीट है। थोड़ा सा आप इसका अभ्यास करेंगे, आराम से आप गुण संधि को समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो अपनी संधि है वो है आपके वृद्धि संधि। गुण संधि का अगला हिस्सा आप इसको कह सकते हो, जैसे नाम से ही आ रहा है वृद्धि संधि, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें ध्यान रखें गुण संधि में अपन ने क्या पढ़ा कि पहले आ गए अ, बाद में ई है, ऊ है और री है। वृद्धि में क्या होगा, अब जो पीछे बचे स्वर है, जैसे वृद्धि में क्या है, अ के बाद में या तो आएंगे ए आई और या आएंगे ओ औ, जो पीछे बचे वो इसमें आ जाएंगे वृद्धि संधि में, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए प्लस से पहले अ हो, बाद में ए आई आए तो निर्माण होता है ऐ का, अ के बाद में ओ औ आए तो निर्माण होता है औ का। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यानी वृद्धि संधि में किसका निर्माण होगा, ऐ का निर्माण होगा, वृद्धि संधि में किसका निर्माण होगा, औ का निर्माण होगा। जबकि गुण संधि में किसका हुआ था, ए का हुआ था, ओ का हुआ था और अर का हुआ था। दीर्घ संधि में किसका हुआ था, आ का हुआ था, ई का हुआ था, ऊ का हुआ था और दीर्घ री का हुआ था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वृद्धि संधि किस प्रकार से, ये आपके स्वर संधि का तीसरा महत्वपूर्ण भेद है और इसको आप
एक प्रकार से समझ लीजिए वृद्धि संधि। नाम से ही आ रहा है वृद्धि, तो अ के बाद में ए आता है तो ऐ, और ओ आता है तो औ का निर्माण होता है। सिंपल इसकी बात हम कर रहे हैं। अ के बाद में ए में से कोई आता है तो ऐ, और ओ में से कोई आता है तो औ का निर्माण होता है। किस प्रकार से? जैसे अ है, इसके बाद में चाहे ए आए चाहे ऐ आए, यानी अ प्लस ए बराबर ऐ, और आ प्लस ए बराबर ऐ, और अ प्लस ऐ बराबर ऐ, और आ प्लस ऐ बराबर ऐ। चारों स्थितियों में निर्माण किसका हो रहा है? ऐ का हो रहा है। तो वृद्धि संधि में क्या बनेगा? एक तो बनेगा ऐ। ठीक है। दूसरा इसमें किस प्रकार से है? आ के बाद में प्लस से पहले आ, और इसके बाद में अगर ओ या औ आए, ध्यान रखें, अ के बाद में ओ में से कोई भी स्वर आए तो निर्माण हो जाएगा आपके औ का। किस प्रकार से? जैसे अ प्लस ओ बराबर औ। उसी प्रकार से अ प्लस औ बराबर औ। उसी प्रकार से आ प्लस ओ बराबर औ, और उसी प्रकार से आ प्लस औ बराबर औ। चारों स्थितियों में निर्माण किसका होता है? औ का होता है। देखो कई बार प्रश्न कैसे आ जाता है, निम्न में से कौन सा वृद्धि स्वर है? जैसे निम्न में से कौन सा वृद्धि स्वर है संधि में? तो हमेशा ध्यान रखें वृद्धि स्वर संधि में आप मानोगे ऐ को, आप मानोगे औ को। संधि में दीर्घ स्वर हो गए आपके आ, आपके ई, आपके ऊ, और आपके री संधि में। ठीक है, बाकी तो अलग है। इसका वर्ण में अपन वर्णों के भेद पढ़ते हैं तो वो एक अलग चीज है। इसी प्रकार संधि में गुण स्वर हो गए ए और ओ, और एक यहां पर स्वर और व्यंजन शामिल है। तो ये आपके अलग अलग संधियों में इनका निर्माण होता है। ठीक है। देखिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो, लेकिन गुण और वृद्धि को साथ पढ़ना जरूरी है, ताकि आप इसकी स्पष्ट एक रूपरेखा आपके दिमाग में छप जाए और आप संधि का प्रश्न गलत नहीं करो। अब यहां पे अपन देखेंगे, देखिए पहला उदाहरण देखिए, धन धन एसना। देखो ये जो प्लस है ना, इसको धन भी कहा जाता है। कई बार मैं इसको प्लस बोल देता हूं, कई बार धन बोल देता हूं, तो वो एक अलग है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। धन का मतलब भी प्लस है। यहां पर पहले ये धन शब्द आया हुआ है, फिर प्लस एसना हो गया। एसना का मतलब इच्छा होता है। तो यहां पे आप देखोगे यहां पर आ रहा है अ, यहां पर आ रहा है ए, क्योंकि न में अ शामिल है। ये पहले ही बताया, अगर न के हल चिन्ह होता ना तो अ शामिल नहीं होता। यहां पे धन शब्द लिखा है, उसमें अ शामिल है, तो अ के बाद में आ गया ए। एक बार इसको मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। जैसे ये धन, न को आधा कर दिया, उसके बाद यहां पे मैंने लिख दिया अ, उसके बाद मैंने लिख दिया एषणा। अब क्या होगा, अ प्लस ए दोनों मिल जाएंगे, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? दोनों मिलके बन जाएंगे ऐ। अब आप इनको जोड़िए, तो अब ये दोनों खत्म हो गए, यहां पे ऐ का निर्माण हो गया। ये ऐ की मात्रा न में लग गई, और ऐ हमेशा ध्यान रखें इस तरह से अपनी मात्रा लगाता है। शब्द हो गया धनैषणा। इस प्रकार से आपका ऐ जो है मात्रा लगाता है, शब्द क्या हो गया? धनैषणा। यहां पे संधि हुई है, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। एक थोड़ा सा आप अंतर समझ लेना, अपवादों को छोड़कर। अपवाद क्या होते हैं? जो नियम से हटकर होते हैं। कुछ आगे अपन इसमें पढ़ेंगे, संधि के अलग अलग अपवाद है। अपवादों को छोड़कर जो गुण संधि होती है, एक
95% अपन अगर माने तो गुण संधि जो होती है उसमें एक मात्रा लगती है संधि होने के बाद, और वृद्धि संधि जो होती है संधि होने के बाद उसमें दो मात्रा लगती है। तो कई बार हम इसको पहचानने में इसका भी उपयोग कर सकते हैं कि भाई कोई शब्द लिखा हुआ है, दो मात्रा लगी है, तो एक बार हम सोच सकते हैं कि इसमें वृद्धि संधि की संभावना है। अगर कोई शब्द है उसमें ओ की मात्रा लगी है या ए की मात्रा लगी है, यानी एक ही मात्रा लगी है, तो हम सोच सकते हैं कि वहां पर गुण संधि की संभावना है। ध्यान रखें, ठीक है। देखिए, तो धन, धन ऐसणा शब्द अभी अपन ने देखा, शब्द बन जाएगा धनैषणा। धन प्राप्त करने की इच्छा सभी की रहती है, धन प्राप्त करने की इच्छा, है ना। आपकी भी है, मेरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व धन एकता, यहां पे देखिए अ, यहां पे देखिए ए, अ के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, अ के बाद में ए, तो किसका निर्माण होगा, यहां पे निर्माण हो जाएगा ऐ का, शब्द बन जाएगा विश्वैकता। ये लीजिए। फिर देखिए महाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द यहां पे गलत लिख दिया है, ये इस तरह से लिखा जाएगा, र नहीं लगाया इन्होंने, य के ऊपर र भी होता है, ऐश्वर्य शब्द ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। महाधन ऐश्वर्य, देखो पहले आ रहा है आ के बाद में क्या आ रहा है, ऐ आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा महेश्वर्य। ये लीजिए, शब्द क्या बन गया, महेश्वर्य। फिर देखिए गंगा धन ओध, ठीक है, ये ओघ शब्द है, ओघ अंजलि से संबंधित रहता है। गंगा धन ओघ शब्द हो जाएगा गंगोघ। ये लीजिए। विचार धन ऐक्य, यहां पे देखो यहां पे अ के बाद में ऐ आता है, ऐ का निर्माण होता है, शब्द बनेगा विचारैक्य। ये लीजिए, ये विचारैक्य। यहां पे देखो दो मात्रा है, इसका मतलब वृद्धि संधि है। यहां पे देखो औ आ गया तो दो मात्रा है, वृद्धि संधि है। महेश्वरी आ गया, दो मात्रा है, वृद्धि संधि है। विश्वैकता आ गए, दो मात्रा है, वृद्धि संधि है। धनेषणा यहाँ पे दो मात्रा है तो वृद्धि संधि है। गुण संधि में एक मात्रा, वृद्धि संधि में दो मात्रा। फिर यहां पर भी देखो परम धन औदार्य है, यहां पर भी इन्होंने र नहीं लगाया, य के ऊपर आधा र आएगा। परम धन औदार्य, यहां पे यहां पे औ, शब्द बन जाएगा पर मौदार्य। ये लीजिए, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। फिर देखिए जल धन औषध, यहां पे यहां पे औ, दोनों मिलके शब्द क्या बन जाएंगे, दोनों मिलके बन जाएंगे आपके जलौषध। ये लीजिए, जलौषध भी हो सकता है, जल धन औषधि हो तो जलौषधि भी हो सकता है, दोनों सही है। फिर है सदा धन एव, यहां पर ये ऐव नहीं होगा, ये शब्द होता है एव, इस तरह से लिखा जाएगा, ये यहां पे इन्होंने गलत टाइप कर लिया। सदा धन एव का क्या हो जाएगा, सदा धन एव का हो जाएगा सदैव। सिंपल है। ओज में भी यहां पे औ नहीं आएगा, एक ही मात्रा आएगी ओज, ठीक है। महाधन ओज, शब्द बन जाएगा महोज। कौन सी संधि है, संधि है इसमें वृद्धि संधि, आप देख सकते हैं दो मात्राएं इसमें आ रही है। वसुधा धन एव, यहां पे यहां पे ए, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा वसुधैव। ये लीजिए, दो मात्रा आ गई, इसका मतलब वृद्धि संधि। मत धन ऐक्य, यहां पे यहां पे ऐ, शब्द बन जाएगा मतैक्य। अभी बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह शब्द पूछा गया था। फिर है हित धन एसी, अ के बाद में ए आ रहा है, एसी का मतलब चाहने वाला होता है, ये ध्यान रखना। ये जो एसी शब्द लिखा है ना, चाहने वाला। हित धन एसी, शब्द क्या हो जाएगा, हितैषी, यानी हित चाहने वाला। मैं आप लोगों का हित चाहने वाला हूं,
इसीलिए तो हितैषी हूं ना, मानते हो ये चीज तो यहां पे शब्द क्या आ गया? हितैषी। टीका धन ऐत, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, टीका शब्द इसी तरह से लिखना है, यहां पर टीका धन ऐत जैसे ही संधि होती है, यहां थोड़ा सा ये जो दीर्घ मात्रा है ये भी लघु हो जाएगी और ये शब्द बनता है टिकैत। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तथा धन एव, यहां पे आ, यहां पे ए, शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा तथैव। कौन सी संधि पढ़ रहे हो? संधि पढ़ रहे हो आप वृद्धि संधि। आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट में। चलिए, अब है आपके संधि विच्छेद कैसे करें, अच्छी तरह समझ लेना। वृद्धि संधि में कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं हैं। तो जैसे शब्द आ गया स्वैच्छिक, इस शब्द को देखिए, 2 मात्रा कहां दिख रही है? व के ऊपर दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है, तो इसका मतलब संधि विच्छेद यहीं से होगा। और जहां से संधि विच्छेद होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो वर्ण प्लस से पहले जाएगा, यानी वह जाएगा प्लस से पहले, और वह में या तो अ की मात्रा है या आ की, तो स्व होता है। ठीक है। अब ऐ बना है तो यहां पे या तो ए आएगा या ऐ आएगा, तो शब्द होता है ऐच्छिक। ये लीजिए, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। स्व धन ऐच्छिक शब्द क्या हो गया? स्वैच्छिक। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। फिर देखिए धनेसी, पहले आया था धनेसणा, धन प्राप्त करने की इच्छा, धनेसी धन की चाह रखने वाला। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें, धनेसी 2 मात्रा कहां आ रही है? न के ऊपर आ रही है 2 मात्रा, और यहां पर ये न जाएगा प्लस से पहले, ये हो गया धन, प्लस बाद में आएगा ए, ये हो गया एसी, चाहने वाला। फिर है महेश्वर्य, यहां पे भी ध्यान रखें, महाधन ऐश्वर्य शब्द हो जाएगा महेश्वर्य। ये पहले आ भी चुका है, संधि भी इसकी अपन ने की है, महाधन ऐश्वर्य शब्द हो गया महेश्वर्य। परमौषध, देखो 2 मात्राएं, वहां से संधि करनी है, म जाएगा प्लस से पहले, शब्द क्या हो गया? परम धन औषध। ये लीजिए। फिर है जलौक, यहां पे देखिए डबल मात्रा आ गई, क्या हो जाएगा? जल धन ओक। ओक भी होता है, ओघ भी होता है, तो पहले गंगा धन ओघ था, ये ओक है। ठीक है। परमौदार्य, ये भी यहां पे पहले आ चुका है, परम धन औदार्य, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। लौकेषणा, ये शब्द यहां पे इन्होंने गलत लिख दिया है, ये इस तरह से लिखा जाएगा लौकेषणा। 2 मात्राएं कहां है? क के ऊपर 2 मात्रा आएगी और यहीं से संधि विच्छेद होगा, क जाएगा प्लस से पहले, ये बनेगा लोक धन एषणा। एषणा में हमें पता है ए आता है, ऐ नहीं आता है। फिर देखिए मंत्रोषधि, 2 मात्रा कहां आ रही है? त्र के ऊपर आ रही है, त्र कहां जाएगा? प्लस से पहले जाएगा, मंत्र होता है, और फिर औ आ जाएगा औषधि। फिर है प्रियसी, देखो य के ऊपर 2 मात्रा है, य जाएगा प्लस से पहले, ये हो जाएगा प्रिय धन एसी, शब्द क्या बन जाएगा? प्रियसी। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। प्रौद्योगिकी, ध्यान रखें, शब्द क्या है? प्रौद्योगिकी। यहां पे 2 मात्रा कहां पर है? यहां पर है, ध्यान रखें, यहां पर 2 मात्रा है। इसका मतलब क्या है? प्र जाएगा प्लस से पहले, इसमें या तो अ की मात्रा है या आ की, तो हमें पता है प्र में अ की मात्रा है। फिर क्या है? फिर यहां पे औ आ रहा है, तो यहां पे या तो ओ है या औ है, तो ध्यान रखें ये होता है औद्योगिकी। ये लीजिए। शुभैसी किस प्रकार से हो जाएगा? ये हो जाएगा शुभ धन एसी। ये लीजिए,
क्या हो गया? शुभधन एसी शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया शुभेसी। अब जो है ये आपकी जो वृद्धि संधि है वो कंप्लीट है। इस क्लास में हमने गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों को पढ़ लिया है। अच्छी तरह से इसका आप रिवीजन कर लें, इसके नोट्स बना लें, ताकि आपको फिर संधि में कोई भी दिक्कत नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद।